हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज मून पर इसरो के मिशन की सफलता के लिए आप सबों को बधाई, आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि हम लोगों का मिशन हमारे देश का है। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, इंडिया के लिए गर्व की बात है, आप सबों के लिए गर्व की बात है। और इसलिए भी मैं बधाई दे रहा हूं कि देखिए, कहीं भी वर्ल्ड में कुछ भी होता है उसका इफेक्ट अपने स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, अपने शेयर मार्केट पे पड़ता है। कहीं कोई ताली भी बजाएगा दूसरे देश में तो यहाँ स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे होने लगता है। तो ये तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी सफलता है। हालांकि इसका डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है हमारे स्टॉक मार्केट से, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही है हमारे स्टॉक मार्केट पे। तो मतलब खुशी में आदमी थोड़ा झूमता है, थोड़ा ऊपर उठता है, उछलता है। तो वही हाल होगा मेरे स्टॉक मार्केट का भी। तो कल चांसेस है कि कुछ, उम्मीद करता हूँ, चांसेस तो नहीं, उम्मीद करता हूँ कि कल कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कि आज एक्चुअली क्या हुआ और हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने क्या एनालाइज किया था और क्या हुआ, और हम लोग कल का देखेंगे कि कल क्या होने की संभावना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग वनडे मार्केट पे, वनडे चार्ट पे हम लोग चलते हैं। वनडे चार्ट से पहले, अच्छा वनडे चार्ट पे ही चलते हैं, ये 5 मिनट्स के चार्ट पे सबसे पहले वहीं हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। ये है 5 मिनट्स का चार्ट। तो ये देखिए, ये 5 मिनट्स का चार्ट हमने ये कर लिया है, खोल लिया है, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये है हमारा फर्स्ट कैंडल जो 9:15 पे खुला, और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सीधे ये नीचे ड्रॉप किया, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर नीचे ड्रॉप किया, और नीचे सीधे कहाँ आया, ये सीधे आया, लेवल इसका है करीब वही 370 का, जो हम लोग बार बार 370 के नीचे सोच रहे थे कि जाएगा तो मार्केट डाउन हो जाएगा, जो हम लोग बोल रहे थे एक्चुअली। तो ये नीचे हुआ। अब यहाँ 2-3 चीज़ देखने के लायक है जो हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने वैसे कल प्रेडिक्ट तो किया था, मतलब एक उम्मीद जताई थी वो इंस्टीट्यूशनल वाला ये देख के कि इनिशियली हो सकता है मार्केट बेरिश हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वालों ने बेरिश व्यू रखा था और रिटेल ट्रेडर्स ने बुलिश व्यू रखा था। तो यहाँ एक्चुअली नीचे गिराया गया मार्केट किस लिए? रिटेल ट्रेडर्स का पैसा खाने के लिए। क्योंकि जिन लोगों ने कॉल, क्योंकि वो लोग रिटेल ट्रेडर्स बुलिश व्यू के थे, तो जितना भी कॉल लेके बैठे होंगे सब इतना ज़्यादा जब कर गया, जब यहाँ फाइनली कॉल सब लोगों ने अपना काट के निकल गए जब, तब फिर यहाँ से वो अपना बुलिश व्यू जो उनका था बेरिश, तो कितना फ़ायदा उठाया। देखिए, अपना जो उन्होंने शुरू में बियरिश व्यू इंस्टीट्यूशन ने रखा था, तो अपने बियर्स व्यू रखा था, मतलब उन्होंने जो शॉर्ट किया हुआ था वो यहाँ आके रिटेल ट्रेडर्स के लॉन्ग से काट के पैसा उठा के तब फिर यहाँ से लॉन्ग करके ऊपर पहुँच गए। देख रहे हैं उन लोगों का मूवमेंट किस तरह होता है। तो यही जनरली होता है, जनरली रिटेल ट्रेडर्स ही पैसा गंवाते हैं। तो चलिए, ये हो गया। तो इसमें हम लोग फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी की भी बात कर लेते हैं। इसी बहाने आप लोग सीखते जाइएगा हमेशा। फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आपके पास जब कोई वेपन नहीं हाथ में, तो एक वेपन मैं दे रहा हूँ, कम से कम इससे आप कुछ नहीं, आपको कहीं मिलेगा कौन सा स्ट्रेटजी लगाएं, क्या लगाएं, तो कम से कम ये आप हमेशा दिमाग में रख के काम कर सकते हैं। तो चलिए, इसका मिड लाइन हमने खींच लिया फर्स्ट कैंडल का। सेकंड कैंडल ये है, सेकंड कैंडल का लो भी, ये ब्लैक लाइन जो देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन दोनों, ये मिड लाइन है और ये ब्लैक लाइन है। उसके बाद फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का भी लो लाइन खींच लिया। तो चूंकि सेकंड के लाइन से सिक्स्थ का लाइन लो है, तो हम लोग क्या करेंगे, और ये दोनों कहाँ हैं, मिड लाइन से नीचे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बेरिश व्यू रखेंगे। तो बेरिश व्यू से यहाँ हम लोगों ने एक पुट खरीदा, और जो कि यहाँ तक आया, 370 तक आया। 370 पे ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने पुट काट लिया अपना। तो यहाँ से अब पुट काट के अब शुरू होता है एक्चुअल खेल मार्केट का। तो हम लोग फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी का पहला चीज़ हम लोगों का पहला फेज खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखे हैं अब तक हम लोग सीखे हैं कि जब भी 20 DMA के लो है तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर हम लोगों का बुलिश व्यू है तब, और कोई व्यू नहीं है तो हम लोग वेट करेंगे एक प्रॉपर
जो समय, मतलब वो समय आए जबकि हम कहीं भी इन्वेस्ट, मतलब अगर नीचे जाना है तो नीचे, ऊपर जाना है तो वो अपॉर्चुनिटी का हम लोग वेट करेंगे, अवसर का वेट करेंगे। तो ठीक है, अभी हमको ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये देखिए कैंडल बड़ा ऐसा बिग कैंडल बनाया, काटा, और ये ग्रीन कैंडल बन के यहाँ थोड़ा सा देखिए कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट करने लगा। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ, ठीक है, कि जब तक ये सबसे बड़े कैंडल का ये जो नीचे डाउन लाया है, या तो इसके नीचे जाने लगे, या नेक्स्ट कैंडल जो हम लोगों ने सीखा है, नेक्स्ट कैंडल जो भी है इसके 50% से अबव जाने लगे, मतलब इसके 50। याद कीजिए जब हम पहले सिखला रहे थे आप लोगों को पहली दफ़ा, कि जो भी कैंडल का मूवमेंट होता है, प्राइस एक्शन जो होता है, जब भी प्रीवियस कैंडल के 50% से अबव जाने लगे तो हम लोग सोचेंगे कि अब ये अबव जाएगा, और अगर ये ऊपर साइड में है और 50% से नीचे जाने लगा तो हम लोग अपना प्रॉफिट काट लेते थे, मतलब कि अब नीचे जाने का चांसेस आ गए, ये याद रखिएगा। तो 50% का रूल शुरू में एकदम बतलाए थे आप लोगों को, 50% का रूल, कि आप कैसे आगे बढ़ेगा। मेरे पास कुछ नहीं, ना डीएमए है, ना मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने सिखलाया था कि 50% ऑफ द कैंडल का मूवमेंट, अगर ये ऊपर है, मान लीजिए ये ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ से हमने लॉन्ग लिया हुआ है, कॉल लिया हुआ है, तो यहाँ से चढ़ते चढ़ते अगर मान लीजिए ये ऊपर जाके यहाँ इसके 50% से, प्रीवियस कैंडल के 50% से अगर आ गया तो हम अपना प्रॉफिट काट लेंगे और वेट करेंगे कि ये फर्दर गिरे, नेक्स्ट कैंडल फर्दर गिरे, तब यहाँ से हम पुट ले लेंगे। यही पहले सिखलाया था। और अगर नीचे आया है, मान लीजिए नीचे गिर रहा है, तो इसका नीचे से ये जो ग्रीन कैंडल स्टार्ट होता है, तो इसके 50% से, मतलब इस कैंडल के 50% से अबव अगर हो जाएगा तो हम ये इसका पुट अगर लिया हुआ है तो इसको काट लेंगे, और यहाँ ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल ये इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जाए, तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हम लोग कॉल ले सकते हैं। ये एकदम शुरू में सिखलाया था, क्योंकि उस समय सबसे पहले हम आपको प्राइस एक्शन सिखाना चाहते थे। तो खैर यहाँ अभी देखिए करीब करीब वही हो रहा है, और साथ में ये जब आगे हुआ फिर नीचे आया, लेकिन जो ये वाला आके फिर ऊपर जाने लगा तो ये अप ट्रेंड हो गया। दोनों लाइन को अगर लो, दोनों के लो को मिलाएगा तो देखिए जो ट्रेंड लाइन, कल ही मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे ट्रेंड पता चलता है हमको। तो ये दोनों के लो को मैंने मिलाया तो ये जो लाइन हुआ ये ऊपर की तरफ दर्शा रहा है, इसका मतलब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए ये आज का शुरू का सीख हो गया। अब जब ऊपर की तरफ जा सकता है तो हम क्या खोजेंगे, सबसे पहले आसपास कोई देखेंगे कि सपोर्ट लाइन है कि नहीं, सपोर्ट लाइन। तो कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, कल चलिए 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग जाके देखते हैं कि हम लोग कहाँ डिसाइड किया था हम लोगों ने कि हम लोग किसके नीचे बेरिश हो जाएंगे और किसके ऊपर बुलिश हो जाएंगे। देखिए 370 का लाइन हमने बताया कि 370 के नीचे अगर जाते हैं तो हम लोग बेरिश हो जाएंगे, और 450 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। तो ये हम लोग कल, हम लोग 420 के ऊपर जाते हैं तो हम लोग बुलिश होते हैं। कल इसी में हम लोगों का मार्केट था। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये आसपास कोई सपोर्ट है कि नहीं। तो ये लाइन अगर हम खींचें यहाँ तो ये एग्जैक्टली 370 पे आता है। तो इसका मतलब मेरे मन में एक उम्मीद जागे कि यस ये 370 एक सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो जो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे वो ये मूवमेंट देख के यहीं से ग्रीन कैंडल सपोर्ट मान के उसके बाद MACD में देखेंगे कि देखिए MACD में देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, ये सब स्टडी करके वो देखेंगे कि भाई ये देखिए यहाँ अगर हम देखें इस जगह MACD को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखलाई देगा। ये देखिए MACD आपको दिखलाई दे रहा है। MACD में इस जगह, ये जगह देखिए आपको, इस जगह क्रॉसिंग हुआ है। ये जो क्रॉस किया है यही वो 370 का लेवल जहाँ ऊपर ग्रीन कैंडल ये कर रहा था उस जगह है। देखिए इसको फिर हम छोटा कर देते हैं। तो ये जगह देखिएगा, ये जगह, ये लाइन अगर देखिएगा तो देखिए इस जगह ये आया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है ये बुलिश टर्न ले रहा है, ये यहाँ से बुलिश टर्न रहा है। तो दो सिग्नल हमको मिला, एक इसका क्रॉसिंग, दूसरा इसका सपोर्ट 370 का सपोर्ट, और तीसरा क्या मिला कि ये जो लाइन से हिस्टोग्राम टाइप का इसका बना हुआ है MACD का, देखिएगा इसमें ये लेवल अप की तरफ, मतलब ये जो अगर बीच का लाइन मान लें तो उसमें अप की तरफ ये बाइंग सिग्नल सब दे रहा है, मतलब बाइंग स्ट्रेंथ बतला रहा है।
तो ये 3 हमको सपोर्टिव सिग्नल्स मिले। अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो अगर हम बहुत अच्छा मतलब मार्केट का ज्ञान रखते हैं तो हम हो सकता है मतलब रिस्क लेके यहीं हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि अभी हम लोग नए हैं सब, तो हम यहाँ नहीं लेके हम वेट करेंगे कि और एक चौथा कंफर्मेशन हमको मिले। तो चौथा कंफर्मेशन ये मिला, ये ब्लू कलर का जो डीएम 20 डीएमए है, इसको इसने क्रॉस किया। हम ये जानते हैं कि 20 डीएमए के प्राइस जब ऊपर रहे तो मार्केट बुलिश रहता है, तो ये जब यहाँ क्रॉस कर रहा है उस जगह आके हम एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन किया होगा तो वहाँ देखा होगा। देखिए मैंने ये दिया है कि एट प्रेजेंट निफ्टी कंसोलिडेटिंग बिटवीन 370 एंड 395। शुरू में 370 और 395, ये कब का है? 1036 का। देखिए हम लोग यहाँ दिखलाते हैं कि 1036 में, इसको इधर घसका लेते हैं तो आपको इजी होगा। ये देखिए, ये घसका देते हैं इसको। देखिए तो ये हम लोग अगर इस जगह देखें, ये कौन सा टाइम है? ये है देखिए 10, इस जगह ये 10:25 का है और ये है 10:45, जहाँ क्रॉस कर रहा है 10:45 का, और हमने दिया है 10:36 के आसपास। मतलब इस जगह हमने आप लोगों को ये लिख के दिया कि ये 370 और 295 के बीच कंसोलिडेट कर रहा है, 395 के बीच। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लिखा कि 19,400 पर 4 लाख से ऊपर की कॉल राइटिंग है, और जबकि उस पर मतलब 2 लाख से ऊपर है पुट राइटिंग। तो कॉल राइटर्स उस समय ज़्यादा थे, लेकिन सिग्नल्स हम लोगों को मिल रहे थे कि मतलब अब हो सकता है कि ये चीज़ चेंज होगा। तो हमने फिर करीब 1050, ये देखिए 1050 कहाँ है, 1045 के आसपास लिखा, 1045 के आसपास लिखा। अभी कॉल और पुट कुछ भी नहीं लेना है, पहले ही मैंने लिखा, क्यों यहाँ बहुत ज़्यादा हमको ये लग रहा था। अभी कॉल और पुट कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ थीटा डीके से पैसा लॉस होगा। इस कंसोलिडेशन फेज में सिर्फ पैसा डीके से लॉस होता है और कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद लिखा 5 मिनट्स चार्ट में एमएससीडी ने क्रॉसओवर सिग्नल दिया है। देखिए इस जगह मैंने दिया कि ये क्रॉसओवर सिग्नल 5 मिनट्स के चार्ट में दिया। उसके बाद दिया है, उसके बाद मैंने लिखा वेट फॉर कंफर्मेशन। उसके बाद लिखा जब तक प्राइस 20 डीएमए के ऊपर क्लोज नहीं देता है डोंट बाई कॉल। इस जगह ये है 1056 का, देखिए तो इस जगह ये है 1055 का ये कैंडल जो है 20 डीएमए के ऊपर ये क्लोज दे दिया। उस जगह मैंने लिख दिया 20 डीएमए के ऊपर फर्स्ट क्लोजिंग आ गई है, वेट फॉर द कंफर्मेशन, मतलब से फर्दर कंफर्मेशन, मतलब एक सेकंड जिसको बोलते हैं सेकंड क्लोजिंग आना, ऑब्लिक रिस्क लेकर के कॉल बाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो ये कैंडल ने क्लोज दिया, तो इस पे मैंने लिखा कि यहाँ चाहें तो आप वेट कर सकते हैं फर्दर एक कंफर्मेशन का, या जो रिस्क लेना चाहें वो रिस्क लेके यहाँ कॉल ले सकते हैं, और इस कैंडल के नीचे आप अपना ये दे सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस कैंडल के लो, मतलब ये कैंडल का लो जो है वो 19386 है, तो उससे 1-2 पॉइंट नीचे, क्योंकि यहाँ तक कैंडल तक आ सकता है वापस, तो इसलिए उससे 1-2 पॉइंट नीचे, तो 386 है, तो 19384 रख सकते हैं मन में। वो भी लिख दिया मन में, मतलब यहाँ लिख के नहीं तो वो कभी आके झटक से काट के निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद एंट्री यहाँ ले लिया, एंट्री इस जगह इस फर्दर कैंडल पे लिया, तो 393 395 के आसपास यहाँ एंट्री आया हम लोगों का। ठीक है, एक एक स्टेप पे लिखते गए हैं। उसके बाद एंट्री मिल गया। उसके बाद हमने लिखा फर्स्ट टारगेट हम लोगों का 9420 या 422 होना चाहिए। क्यों भाई 420 और 422 होना चाहिए? देखिए इसका रीज़न बतला रहे हैं। टारगेट कैसे हमने डिसाइड किया, ये पहला ये है 420, हाँ ये है 420। तो ये टारगेट हम लोग ने डिसाइड किया कि जब इसका
फिबोनाची से हम लोगों ने देख लिया कि ये हम लोगों का 50% कहाँ आता है। देखिए ये है 38%, ये है 50% का लेवल, तो इसके आसपास। और दूसरा हम लोगों का क्या है कि कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, ये मिड लाइन, फर्स्ट कैंडल का मिड लाइन जो है वहीं से ना बुलिश और बियरिश हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जब इस मिड लाइन के पास पहुंचेगा तो या तो यहाँ हम काट लेंगे अपना, या फिर यहाँ वेट करेंगे, और मतलब अगर ऊपर निकल जाता है और हमको कंफर्मेशन जाता है कि ऊपर जाएगा तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। तो यही यहाँ हमने लिखा कि ये लेवल कौन सा है, देखिए ये 420 का लेवल जो हमने दिया वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद फर्स्ट टारगेट के बाद देखिए ये एंट्री हो गया, ये हो गया फर्स्ट टारगेट 420 से 422 एग्जैक्टली। देखिए नंबर सब कैसे मैं लिखता गया हूँ। और ये है कितना 11.8 का दिया, और ये टारगेट हम लोगों का पहुंचा है करीब 11:30 के आस। देखिए इसको हटा देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तब आपको ये दिखेगा। ये देखिए ये टारगेट जो आया है 11:30 के आसपास है, और ये मैंने दिया था आपको फर्स्ट टारगेट 1943, ये 11:08 पे दिया है, 11:08 पे, जिस समय हम लोग ने 393 पे जिस समय थे। उसके बाद सेकंड टारगेट भी उसी समय हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि ऊपर का जो 450 का लेवल है वो हम लोगों का वहाँ भी जाके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये है सेकंड टारगेट 19,440 से लेके 450 तक, क्योंकि ये 445 435 के आसपास ही जाके ये रेजिस्टेंस शो करना शुरू करता है। उसके बाद 1132 पे मैंने लिखा फर्स्ट टारगेट अचीव्ड। देखिए 1130 पे ये फर्स्ट टारगेट पहुंच गया, अचीव्ड। हमने कहा एग्जिट और टेक पार्शियल प्रॉफिट, मतलब जिसने एक लॉट के बदले 2 लॉट खरीदा तो एक लॉट मैंने कहा कि बेच दीजिए, या 3 लॉट खरीदा 4 लॉट, मतलब पार्शियल प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेने के लिए कहा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास से चांस रहता है कि लौट जाए, तो इसीलिए। लेकिन तो वो जब लौट जाएगा अगर मान लीजिए तो आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका निकल जाएगा, हाथ से आया हुआ प्रॉफिट निकल जाता है, इसलिए पार्शियल प्रॉफिट लेने के लिए बोला। लेकिन अगर जो एक लॉट है उनको काट लेने के लिए बोला कि टेक द एग्जिट कर जाइए। उसके बाद मैंने लिखा वेट फॉर री एंट्री। यहाँ जब कंसोलिडेट करने लगा तो मैंने लिखा वेट फॉर री एंट्री, और उसके बाद फिर लिखा 12:5 के आसपास लिखा यहाँ अभी कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 420 के आसपास ये कंसोलिडेट। देखिए कंसोलिडेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चीज़ इसको और घसका देते हैं तो आप लोगों को ये देखिए ये है कंसोलिडेशन, ये आपको दिख रहा है। तो ये लिखा वेट फॉर, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। अच्छा, उसके बाद वेट करते करते उसके बाद मैंने लिखा कि टेक द एंट्री। उसके बाद यहाँ देखिए ये अगर यहाँ देखें, इसको फिर लेते आते हैं। देखिए ये लिखा सेकंड टारगेट अचीव 450, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी कंसोलिडेट किया, तो उसके बाद मैंने लिखा कैन टेक री एंट्री विद रिस्क, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं लाइव मार्केट में, टाइम वाइज दिखला रहे थे इसीलिए आपको कि कहाँ रह के आप मार्केट कैलकुलेट कर सकते हैं और कहाँ एंट्री ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं, एक्सपर्ट होने से कहाँ ले सकते हैं, नोविस होने से कहाँ ले सकते हैं, नया सीखे हैं तो कहाँ से ले सकते हैं। ये आप सब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो हम लोग बतलाते जाते हैं, हम लोग आपस में साझा ज्ञान करते जाते हैं, उसको ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कि ये आके उसी 450 और 444 एग्जैक्टली 450 को क्रॉस करके ऊपर भी गया था, 470 तक गया, जहां हम लोगों ने कहा था कि उम्मीद थी जाने के लिए, वहां तक गया, लेकिन उसके बाद फिर आके 440 के आसपास बंद हो गया। तो इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक तो मतलब बैंक निफ्टी वाले शुरू में तो बहुत सपोर्ट किए, उसके बाद में हो सकता है उन लोगों ने ये सपोर्ट ये कर लिया हो, हालांकि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट था आज। तो ये एक तो ये लोग मौका खोज रहे थे कि अगर हमको तोड़ना है, ऊपर जाना है, तो ऑल ऑफ ए सडन नहीं जाके कोई ओकेजन खोजें जिसको हम सेलिब्रेट करें। तो ओकेजन आ गया मून लैंडिंग का। तो मून पे इन लोगों ने मशीन लैंड किया, तो एक बोलने को हो जाता ना कि इस कारण से हम ऊपर गए। ऊपर तो इसको लग रहा था जाना, क्योंकि जिस समय आज
मतलब इन लोगों ने ये तोड़ा था हम लोगों का 450 का ब्रेकआउट लेवल को तोड़ा था, उसी समय हम लोग जान गए थे कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन हो सकता है, देखिए अभी ये हम लोग गेस कर रहे हैं कि कल खुशी मना के ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट क्या है देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वन डे चार्ट पे। तो ये तो अभी तक का डिस्कशन ये हुआ, देखिए वन डे चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये एक ड्रैगन फ्लाई ये बनाया हुआ है, डोजी बनाया हुआ है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया हुआ है, जो कि कल के हाई से ज़्यादा हाई दिया था, आज ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन क्लोजिंग दिया है जस्ट ब्रेकआउट के नीचे। 450 हम लोगों ने ब्रेकआउट माना था, लेकिन ये क्लोजिंग जस्ट 450 के नीचे दिया है। तो इसको, लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग आज देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों का ट्रेंड लाइन था, आज इसने ब्रेक करके इसके ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं, ये 450 का ये ब्राउन लाइन जो देख रहे हैं, ये ब्राउन लाइन है 450 का, जिसको हम लोगों ने ब्रेकआउट लेवल माना था कि इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग मतलब मानेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश मूवमेंट देगा। और साथ में ये भी कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, यहाँ से जो ऊपर से खींचा हुआ है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर, मतलब क्यों नहीं ब्रेक कर पाया था कि इसका स्विंग जो था, इस स्विंग हाई को तोड़ नहीं पाया था अभी तक। तो जिसके चलते इसको हम लोग इस ट्रेंड लाइन को मान रहे थे कि ये टच करके कल आ गया था, लेकिन तोड़ा नहीं था। लेकिन आज ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, लेकिन अभी भी एक लेकिन है। वो लेकिन क्या है कि ये जो इस स्विंग का, इसको अगर स्विंग माने, हालांकि ये इसके भीतर का स्विंग है, लेकिन अगर इस स्विंग को माने तो इसका हाई है करीब 470 के आसपास है, ये देखिए 480 के आसपास है। तो 480 का लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग, मतलब इसके हाई को नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग, तो आज 470 तक का दिया था शायद, 468, हाँ 470 के आसपास तक गया था, लेकिन इसके हाई को नहीं तोड़ा था। तो ये जो स्विंग है, ये स्विंग का भी हाई जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग इसको बुलिश नहीं, लेकिन उम्मीद है तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट लाइन को भी तोड़ा था, क्लोजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दिया है, और एक इवेंट भी हुआ है, तो इवेंट के कारण हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर जाए। वैसे हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये 9 डेज़ का जो डीएमए था, ये वाला, ये ब्राउन वाला, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये जो था, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब 9 डीएमए अब ये ऊपर जाएगा तो 9 डीएमए को भी ऊपर खींचते हुए ले जाएगा। और ये अब आ गया है बिटवीन 20 डीएमए और 50 डीएमए के बीच में है, तो शुरू से था, तो ये अब चांसेस है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में तो होने का कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा कल। चलिए, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में थोड़ा अब नॉर्मल बिहेव करता है निफ्टी, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं हाफ आवरली अपना चार्ट पे देखने के, तो ये ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी तोड़ गया, ब्रेकआउट लाइन को भी देखिए, ये 50% का जनरली होता है गोल्डन, इसको हम लोग ये बोलते हैं, तो इसको भी तोड़ के ऊपर निकल गया है, और ये करीब 444, 446, 448 या 450 को हम लोग, ये जोन देखिए, हम लोग बार बार बोलते हैं एक जोन होता है, लाइन नहीं होता, तो उसके आसपास ही दिया है, ब्रेकआउट जोन के आसपास ही दिया है इसने, ब्रेकआउट करके उसके बाद फिर क्लोजिंग दिया है नीचे 444 के आसपास। तो देखते हैं कल क्या होता है, और इसके हिसाब से तो हम लोगों का अभी मतलब बुलिश ट्रेंड में इंटर करने की कोशिश कर रहा है बोलेंगे। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं, देखते हैं अपने लेवल्स पे देखने की कोशिश करते हैं, लेवल्स हम लोगों का क्या है। तो लेवल्स हम लोगों का इंटैक्ट है, वो 370 वाला नीचे इंटैक्ट है, और ऊपर का लेवल अब 420 वाला हो गया है कि 420 को कल हम लोग बेस मानेंगे, और 420 का लेवल अगर टूटा नीचे तो फिर नीचे की तरफ जा सकता है 370, और उसके बाद 350 और 300 की तरफ, ये नीचे अगर टूटेगा तो। लेकिन अगर ऊपर गया तो 420 को बेस मान के अगर ऊपर गया तो 450 को बेस बनाएगा ये, और 480 और 520 हम लोगों का पहला टारगेट होगा। और 520 अगर 520 कल मेरे ख्याल से टूटना, अगर बहुत ज़्यादा खुशी होगी तो टूट के 540 भी पार कर जाएगा। 580 की उम्मीद अभी हम नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अभी अचानक बुलिश नहीं होना चाहिए, लेकिन होने का कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन
कल जनरली 520 को हम मान रहे हैं कि 520 के ऊपर जाके 540 या 550 के आसपास कहीं पहुंचेगा, ये पहुंचना चाहिए। अब होने को हो सकता है कल मार्केट का एक्सपायरी है तो कुछ भी कर सकता है। इसमें एक चीज़ हम जरूर बतलाना चाहेंगे, आप लोगों को भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये हमारे 20 DMA के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है 15 मिनट्स में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मतलब सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। दूसरा MACD का ये अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे, अगर ऊपर चला गया तब तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है तो हम लोग बतलाए हैं कि 420 हम लोगों का सपोर्ट रहेगा कल। और ये फिर ये जो RSI है ये नीचे आया है थोड़ा, मतलब ये बाइंग स्ट्रेंथ थोड़ा कम मतलब शो कर रहा है, और ये आके स्लाइटली ये हॉरिजॉन्टल हुआ है, मतलब इक्विवोकल है, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो ये हम लोग ध्यान दे के रहेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट पे। सबसे पहले ऑप्शन चार्ट देख लें, तो ऑप्शन चार्ट में हम लोग जो देख रहे हैं वो देखिए ये 19,450 पे अभी भी 2 लाख के करीब, अच्छा ये सब तो ये हैं 400 पे जो है ये कॉल राइटर्स जो बैठे हुए थे, ये अनवाइंड का इतना अनवाइंडिंग हो रहा है इनका, मतलब शॉर्ट कवरिंग, बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा था आज, तो ये और ये जो बैठे हुए हैं 450 पे ये लोग हमको लगता है कॉल बाई करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ 17,776 का ये जो है ये कॉल बाई करके बैठे हुए हैं बेसिकली, और ये लोग हैं कॉल राइटर्स, तो ये बेसिकली वो बैठे हुए हैं 500 पे, और इधर है आपका ये सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो उम्मीद है नीचे 400 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये है, 2,52,000 है, तो चांसेस ये शो कर रहा है कि 400 से ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट कल, और 400 के ऊपर जाता तो ये जो 500 पे बैठे हुए हैं ये थोड़े ज़्यादा नंबर पे हैं, तो कल अगर ये 450 से ऊपर जाके 500 की तरफ बढ़ता है तब ये लोग मतलब भागेंगे, क्योंकि कल इनको जो भी प्रॉफिट होना है नहीं होना है कल हो जाएगा। ये लोग लॉन्ग, अगर लॉन्ग किया हुआ है तब तो ठीक है, और अगर लॉन्ग नहीं किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है, तो ये लोगों को भागना पड़ेगा यहाँ से। तो ये तो हो गया ऑप्शन चार्ट हम लोगों ने देख लिया, तो मतलब 400 से ऊपर ही रहने की उम्मीद लग रहा है अभी ये डेटा देखते हुए। डेटा बहुत चेंज होता है, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बतला देता हूँ, इसलिए धोखे में मत रहिएगा। देखिए चलिए हम लोग ऑप्शन इसमें देख लेते हैं चेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखें कि देखिए ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये एक्चुअली हम लोगों का पुट है, पुट राइटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये किस लेवल पे, ये 400 के लेवल पे देखिए भयंकर पुट राइटिंग है, 19,400 स्ट्राइक प्राइस है इतना, और उस पर कॉल अनवाइंडिंग देखिए इतना, ये सब जो नीचे की तरफ है कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, तो ये कॉल वाले भाग रहे हैं बेसिकली। और इधर अगर हम लोग देखें 500 मतलब 450 में भी पुट राइटिंग हुई है, कॉल कम है, लेकिन 500 में कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो 500 में कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो जब 450 से ऊपर जाने लगेगा तभी ये कॉल राइटर्स मतलब हटेंगे, अदरवाइज ये हटने वाले नहीं। तो इधर अभी कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, ये थोड़े से कॉल राइटर्स 400 पे बैठे हुए। अब कल क्या डेटा चेंज होता है, कल कितना इन दोनों मतलब 400 और 450 के बीच में फाइट होता है, उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ डेटा कितना चेंज होता है, तो उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखें ये वाला आया है कि नहीं, इंस्टीट्यूशनल वाला। ये लोग बहुत लेट भेजते हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है। डेट क्या है, तेईस आ गया है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो कॉल इन लोगों ने शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया है कितना, 2,37,000, मतलब नेट में अगर जाएं तो हम लोग आ जाते हैं 1,26,000 कॉल शॉर्ट किया है। तो ये बेसिकली इतना ये लोग बियरिश हैं, और पुट लॉन्ग किया है, मतलब 4,11,000
1000, 4,01,000। तो ये लोग बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स जो नेट वाइज देखने से लगता है कि ये लोग बेरिश हो गए हैं। जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं कल बेरिश मूड में रहेंगे। तो जनरली ठीक है, ठीक इसके अपोजिट होंगे ये लोग इंस्टीट्यूशन वाले, क्योंकि ये लोग अगर खरीदार हैं तो ये लोग बेचते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें तो नेट में FII वालों ने नेट में ये किया है चेंज। तो इन लोगों का चेंज टोटल है 3 लाख। इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है 3 लाख, सॉरी 35,000, और पुट शॉर्ट किया है 94,000। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा पुट शॉर्ट किया। मतलब ये लोग बुलिश हैं, स्लाइटली बुलिश हैं, बहुत कम। मतलब इन लोगों ने क्या वही नीचे इन लोगों ने जितना आज नीचे खरीद लिया सारा, मतलब इन लोगों का पैसा काट लिया ऊपर से, उसके बाद अब थोड़ा ये बुलिश होकर बैठ गए हैं। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदारी किए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है। लेकिन प्रोप्राइटर्स लोगों ने क्या किया, इन लोगों का देखें, प्रोप्राइटर्स लोगों ने अच्छा किया है। देखिए 1,62,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 3 लाख का पुट शॉर्ट किया। मतलब ये लोग बुलिश हैं। तो ये हो गया, ये लोग रिटेल ट्रेडर्स बियरिश हैं और ये लोग इंस्टीट्यूशन वाले बुलिश हैं। तो कल हो सकता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो देखते हैं अब कल क्या होता है। कल फाइट होगा, कल तो एक्सपायरी है, तो इसलिए थोड़ा फाइट तो जोरदार होता है। तो काफ़ी मतलब शुरू में जो जीतता है वही सिकंदर बनता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को मून लाइन की बधाई, मून मिशन की बधाई सक्सेस के लिए। हम लोगों का चंद्रयान 3 लैंड कर गया सक्सेसफुली, और अब वहाँ से जो भी होगा वो लोगों ने, हम लोग वर्ल्ड में एक हम लोगों ने पोजीशन बना लिया। अच्छा, मतलब हमारे भारत की धाक बैठ गई है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। भले ही ये स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन बहुत खुशी का मौका है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग शान से अपना सीना चौड़ा करके कह सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव ए हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।